अध्याय 47 मोहम्मद। जिन लोगों ने कुफ्र अविश्वास किया तथा अल्लाह की राह से रोका, अल्लाह ने व्यर्थ निष्फल कर दिया उनके कर्मों को। तथा जो ईमान लाए और सदाचार किए तथा उस कुरान पर ईमान लाए जो उतारा गया है मोहम्मद पर, और दरअसल वह सच है उनके पालनहार की ओर से, तो दूर कर दिया उनसे उनके पापों को तथा सुधार दिया उनकी दशा को। ये इस कारण कि उन्होंने कुफ्र किया और चले असत्य पर, तथा जो ईमान लाए वे चले सत्य पर अपने पालनहार की ओर से आए हुए। इसी प्रकार अल्लाह बता देता है लोगों को उनकी सही दशाएं। तो जब युद्ध में भिड़ जाओ काफिरों से, तो गर्दन उड़ाओ, यहाँ तक कि जब कुचल दो उन्हें, तो उन्हें दृढ़ता से बांधो। फिर उसके बाद या तो उपकार करके छोड़ दो या अर्थदंड लेकर, यहाँ तक कि युद्ध अपने हथियार रख दे। ये आदेश है, और यदि अल्लाह चाहता तो स्वयं उनसे बदला ले लेता, किंतु ये आदेश इसलिए दिया ताकि तुम्हारी एक दूसरे द्वारा परीक्षा ले, और जो मार दिए गए अल्लाह की राह में, तो वह कदापि व्यर्थ नहीं करेगा उनके कर्मों को। वह उन्हें मार्गदर्शन देगा तथा सुधार देगा उनकी दशा, और प्रवेश कराएगा उन्हें स्वर्ग में, जिसकी पहचान दे चुका है उन्हें। हे ईमान वालों, यदि तुम सहायता करोगे अल्लाह के धर्म की, तो वह सहायता करेगा तुम्हारी तथा दृढ़ स्थिर कर देगा तुम्हारे पैरों को। और जो काफिर हो गए, तो विनाश है उन्हीं के लिए, और उसने व्यर्थ कर दिया उनके कर्मों को। ये इसलिए कि उन्होंने बुरा माना उसे जो अल्लाह ने उतारा, और उसने उनके कर्म व्यर्थ कर दिए। तो क्या वह चले फिरे नहीं धरती में कि देखते उन लोगों का परिणाम जो इनसे पहले गुजरे? विनाश कर दिया अल्लाह ने उनका, तथा काफिरों के लिए इसी के समान यातनाएं हैं। ये इसलिए कि अल्लाह संरक्षक सहायक है उनका जो ईमान लाए, और काफिरों का कोई संरक्षक सहायक नहीं। निस्संदेह अल्लाह प्रवेश देगा उन्हें जो ईमान लाए तथा सदाचार किए ऐसे स्वर्गों में, जिनमें नहरें बहती होंगी, तथा जो काफिर हो गए वे आनंद लेते तथा खाते हैं जैसे पशु खाते हैं, और अग्नि उनका आवास स्थान है। तथा बहुत सी बस्तियों को जो अधिक शक्तिशाली थीं आपकी उस बस्ती से जिसने आपको निकाल दिया, हमने ध्वस्त कर दिया, तो कोई सहायक न हुआ उनका। तो क्या जो अपने पालनहार के खुले प्रमाण पर हो वह उसके समान हो सकता है? शोभनीय बना दिया गया हो, जिसके लिए उसका दुष्कर्म तथा चलता हो अपनी मनमानी पर। उस स्वर्ग की विशेषता जिसका वचन दिया गया है आज्ञाकारियों को, उसमें नहरें हैं निर्मल जल की तथा नहरें हैं दूध की, नहीं बदलेगा जिसका स्वाद, तथा नहरें हैं मदिरा की पीने वालों के स्वाद के लिए, तथा नहरें हैं मधु की स्वच्छ, तथा उन्हीं के लिए उनमें प्रत्येक प्रकार के फल हैं, तथा उनके पालनहार की ओर से क्षमा। क्या ये उसके समान होंगे जो सदावासी होंगे नरक में, तथा पिलाए जाएं खौलता जल जो खंड खंड कर देगा उनकी आंतों को? तथा उनमें से कुछ वो हैं जो कान धरते हैं आपकी ओर, यहाँ तक कि जब निकलते हैं आपके पास से, तो कहते हैं उनसे जिन्हें ज्ञान दिया गया है कि अभी क्या कहा है। यही वो हैं कि मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर, और वही चल रहे हैं अपनी मनोकांक्षाओं पर। और जो सीधी राह पर हैं, अल्लाह ने अधिक कर दिया है उन्हें मार्गदर्शन में, और प्रदान किया है उन्हें उनका सदाचार। तो क्या वे प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रलय ही की आ जाए उनके पास ऐसा? तो आ चुके हैं उसके लक्षण। फिर कहाँ होगा उनके शिक्षा लेने का समय, जब वह क़यामत आ जाएगी उनके पास? तो हे नबी, आप विश्वास रखिए कि नहीं है कोई वंदनीय अल्लाह के सिवा, तथा क्षमा मांगिए अपने पाप के लिए तथा ईमान वाले पुरुषों और स्त्रियों के लिए, और अल्लाह जानता है तुम्हारे फिरने तथा रहने के स्थान को। तथा जो ईमान लाए उन्होंने कहा कि क्यों नहीं उतारी जाती कोई सूरह जिसमें युद्ध का आदेश हो। तो जब एक दृढ़ सूरह उतार दी गई तथा उसमें वर्णन कर दिया गया युद्ध का, तो आपने उन्हें देख लिया जिनके दिलों में रोग द्विधा है कि वे आपकी ओर उसके समान देख रहे हैं, जो मौत के समय अचेत पड़ा हुआ हो, तो उनके लिए उत्तम है आज्ञा पालन तथा उचित बात बोलना। तो जब युद्ध का आदेश निर्धारित हो गया, तो यदि वे अल्लाह के साथ सच्चे रहें, तो उनके लिए उत्तम है।
फिर यदि तुम विमुख हो गए, तो दूर नहीं कि तुम उपद्रव करोगे धरती में तथा तोड़ेगे अपने रिश्तों संबंधों को। यही हैं जिन्हें अपनी दया से दूर कर दिया है अल्लाह ने और उन्हें बहरा तथा उनकी आंखें अंधी कर दी हैं। तो क्या लोग सोच विचार नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? वास्तव में, जो फिर गए पीछे इसके पश्चात की उजागर हो गया उनके लिए मार्गदर्शन, तो शैतान ने सुंदर बना दिया पापों को उनके लिए तथा उन्हें बड़ी आशा दिलाई है। ये इस कारण हुआ कि उन्होंने कहा उनसे, जिन्होंने बुरा माना उस कुरान को, जिसे उतारा अल्लाह ने कि हम तुम्हारी बात मानेंगे कुछ कार्य में, जबकि अल्लाह जानता है उनकी गुप्त बातों को। तो कैसी दुर्गत होगी उनकी जब प्राण निकाल रहे होंगे फरिश्ते मारते हुए उनके मुखों तथा उनकी पीठों पर। ये इसलिए कि वे चले उस राह पर, जिसने अप्रसन्न कर दिया अल्लाह को तथा उन्होंने बुरा माना उसकी प्रसन्नता को, तो उसने व्यर्थ कर दिया उनके कर्मों को। क्या समझ रखा है उन्होंने, जिनके दिलों में रोग है कि नहीं खोलेगा अल्लाह उनके द्वेषों को? और हे नबी, यदि हम चाहें, तो दिखा दें आपको उन्हें, तो पहचान लेंगे आप उन्हें, उनके मुख से और आप अवश्य पहचान लेंगे उन्हें, उनकी बात के ढंग से तथा अल्लाह जानता है उनके कर्मों को। और हम अवश्य परीक्षा लेंगे तुम्हारी, ताकि जांच लें, तुम में से मुजाहिदों तथा धैर्यवानों को तथा जांच लें तुम्हारी दशाओं को। जिन लोगों ने कुफ्र किया और रोका अल्लाह की राह धर्म से तथा विरोध किया रसूल का, इसके पश्चात की उजागर हो गया उनके लिए मार्गदर्शन, वे कदापि हानि नहीं पहुंचा सकेंगे अल्लाह को कुछ तथा वह व्यर्थ कर देगा उनके कर्मों को। हे लोगो, जो ईमान लाए हो, आज्ञा मानो अल्लाह की तथा आज्ञा मानो रसूल की तथा व्यर्थ न करो अपने कर्मों को। जिन लोगों ने कुफ्र किया तथा रोका अल्लाह की राह से, फिर वे मर गए कुफ्र की स्थिति में, तो कदापि क्षमा नहीं करेगा अल्लाह उनको। अतः तुम निर्बल न बनो और न शत्रु को संधि की ओर पुकारो तथा तुम ही उच्च रहने वाले हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है और वह कदापि व्यर्थ नहीं करेगा तुम्हारे कर्मों को। ये सांसारिक जीवन तो एक खेल कूद है और यदि तुम ईमान लाओ और अल्लाह से डरते रहो, तो वह प्रदान करेगा तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल और नहीं मांग करेगा तुमसे तुम्हारे धनों की। और यदि वह तुमसे मांगे और तुम्हारा पूरा धन मांगे, तो तुम कंजूसी करने लगोगे और वह खोल देगा तुम्हारे द्वेषों को। सुनो, तुम लोग हो, जिन्हें बुलाया जा रहा है, ताकि दान करो अल्लाह की राह में, तो तुम में से कुछ कंजूसी करने लगते हैं और जो कंजूसी करता है, तो वह अपने आप ही से कंजूसी करता है और अल्लाह धनी है तथा तुम निर्धन हो और यदि तुम मुंह फेरोगे, तो वह तुम्हारे स्थान पर दूसरों को ले आएगा फिर वे नहीं होंगे तुम्हारे जैसे।